गरीब ढाबे वाली। एक गांव में माया नाम की एक औरत रहा करती थी और वो बहुत ही गरीब थी। उनकी दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन माया काम की तलाश में कहीं जा रही थी। तभी उसे रास्ते में 500 का नोट गिरा हुआ मिलता है। फिर माया इधर उधर देखती है, फिर वो पैसे को उठा लेती है। फिर माया पैसे लेकर सोचने लगती है, अरे, इस पैसे को मैं क्या करूं? मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ पैसे के खाने की सामान ले लेता हूँ और कुछ पैसे की छोटे मोटे ढाबा खोलने की सामान ले लेता हूँ। फिर माया बाजार से कुछ खाने की सामग्री ले लेती है और कुछ पैसे की होटल का सामान ले लेता है। अगले सुबह माया अपने होटल का उद्घाटन रखती है। माया सारे गांव वालों को जा जा कर कहने लगता है, रामू काका, मैं आज एक छोटा मोटा ढाबा खोल रही हूँ। आप मेरे ढाबे में खाने जरूर आइएगा। इतना कहकर वो चली जाती है। फिर आगे उसे एक व्यक्ति मिलता है और उससे भी कहने लगती है, रमेश भैया, आज मैं एक खाना खाने की दुकान खोल रही हूँ। आप मेरे दुकान में जरूर आइएगा। इतना कहकर वो चली जाती है। फिर रास्ते में उसे एक औरत दिखती है और उससे भी कहने लगती है, शीला दीदी, मैंने एक खाने की दुकान खोली है। आप मेरी दुकान में खाने जरूर आइएगा। इसी तरह माया सारे गांव वालों को कहते हैं। फिर वो महाराज के पास जाती है और महाराज से कहने लगती है, महाराज, आज हमने एक खाने की ढाबा खोली है। कृपया करके आप मेरे ढाबे में जरूर आइएगा। आज ही मेरे ढाबा का उद्घाटन है। इतना कहकर माया वहां से भी चली जाती है। फिर माया अपने दुकान को खोलती है और बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं। सभी को खाना देती है और सभी मजे से खाते हैं और सभी कस्टमर उसके खाना को तारीफ करने लगते हैं। अरे माया, क्या खाना बनाई है तूने? तुम्हारे हाथ में तो ऐसा लगता है कि जादू ही है। अरे सच में माया बहना, क्या खाना बनाती हो तुम? मैं तो रोज यहीं आकर खाया करूँगा। अरे हाँ माया, क्या खाना बनाती हो तुम? इतना अच्छा तो मुझे भी नहीं आता बनाने। अरे शीला बेटी, सच बोल रहे हैं ये लोग। तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। इतना टेस्टी खाना मैं तो आज तक नहीं खाया हूँ। सभी कस्टमर उसका तारीफ करने लगता है। तभी वहाँ महाराज आ पहुँचते हैं। फिर माया उन्हें भी खाने को परोस देती है और महाराज खाना खाने लगते हैं। फिर महाराज बोलता है, वाह छी, कितना खराब खाना है। तुम लोग कैसे इस खाने को तारीफ कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इस खाने में। महाराजा माया के खाना को अपमान करके वहां से चला जाता है। फिर माया रोने लगती है और कहने लगती है, महाराज ने हमारे खाने को अपमान किया है। तभी रामू काका बोलते हैं, अरे मत रोवो माया बेटी, तुम अपने आप पर धीरज रखो। तुम देखना, एक ना एक दिन इसी खाने को महाराज जरूर तारीफ करेंगे। 2-3 हफ्ते बाद महाराज कहीं से आ रहे थे। तभी उन्हें बहुत जोर से भूख लग जाती है और खाने को कहीं भी नहीं मिलता है। तो माया की दुकान पे आते हैं। माया तुरंत उन्हें खाना खाने को दे देता है। फिर महाराज खाने लगते हैं। महाराज मिनटों में पूरा थाली चट कर जाता है। अरे वाह, क्या खाना बनाई हो माया, बहुत मजा आ गया खाकर। सच में तुम्हारा खाना आज बहुत ही टेस्टी है। तभी वहां पर रामू काका आ जाते हैं और बोलते हैं, महाराज खाना तो वही है, पर आपको आज कैसे टेस्टी लग रहा है? उस दिन तो आपको अच्छा ही नहीं लगा था और इसके खाने को अपमान करके आप चल दिए थे। इतना सुनकर महाराज का सर शर्म से झुक जाता है और वो माया से माफ़ी मांगने लगते हैं और इनाम में उसे एक सोने का सिक्का देते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि किसी भी गरीब पर अपना घमंड नहीं दिखाना चाहिए। किसी ना किसी दिन वो ज़रूर काम आएगा। तो कैसी लगी हमारी कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।